Hello students, good morning. Today we are going to start the next part of novels, society and history. And today we are going to start the fourth topic of this chapter women and novel. अभी तक हमने इस चैप्टर के अंदर नोवेल्स के फीचर्स और यूजेस के बारे में पढ़ा, उसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेजेस में इंडिया में और यूरोप में नोवेल्स के बारे में पढ़ा, डिफरेंट राइटर्स के बारे में हमने स्टडी की. अब वीमेन के बारे में स्टडी करते हैं. एज यू नो दैट वीमेन वर नॉट कंसिडर्ड फॉर एजुकेशन, क्योंकि मुस्लिम लोग ये सोचते थे कि अगर वीमेन एजुकेटेड हो जाएंगी तो वो बिगड़ जाएंगी मिर्ज़ा गालिब के शेर व शायरी पढ़ के, रोमांस पढ़ के. और हिंदू सोचते थे कि अगर विमेन या गर्ल्स एजुकेटेड होगी तो वो बहुत जल्दी विधवा हो जाएंगी. इस तरह की मतलब कंजर्वेटिव थिंकिंग उस टाइम थी. प्रिंट एंड कल्चर में हमने पढ़ा कि किस तरह से बहुत सारी विमेन ने सीक्रेसी में पढ़ना भी सीखा. अब यही बात नॉवेल्स को लेके आती है. तो जो इंडियन विमेन थी दे वर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉवल बिकॉज कई नॉवेल्स विमेन की फ्रीडम के बारे में लिखे गए और नॉवेल्स को पढ़ के वो उस कहानी में चली जाती थी और ऐसी दुनिया में जहाँ पे विमेन को फ्रीडम और गर्ल्स को पूरी आज़ादी होती थी. तो इस तरह से उनको बड़ा इंटरेस्ट लेके नॉवेल्स को पढ़ती थी. यहाँ पे देखते हैं कि ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से विंडो में बैठ के ये जो विमेन या लड़की है ये पढ़ रही है. विमेन रीडिंग वुडकट बाय सत्येंद्र नाथ बिशी. सोर्स ए वाई विमेन शुड नॉट रीड नॉवेल्स. तमिल ऐसे था, ये पब्लिश हुआ था 1927 में. इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि विमेन को नॉवेल्स नहीं पढ़ना चाहिए. लिखा हुआ है डियर चिल्ड्रन, यहाँ पे गर्ल्स के लिए यूज हुआ चिल्ड्रन. डो नॉट रीड दीज नॉवेल्स, डोंट इवन टच दैम, योर लाइफ विल बी रून्ड. जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, बीमारियाँ आ घेरेंगी आपको. वाई डिड द गुड लॉर्ड मेक यू टू विदर अवे एट अ टेंडर एज, टू सफर इन डिजीज, टू बी despised by your brothers, relatives and those around you? No, no, you must become mothers, you must lead happy lives. This is the divine purpose. You who were born to fulfill this sublime goal, should you ruin your life by going crazy after despicable novels? तो इस तरह से इसमें जो भी लिखा हुआ है उससे आपको पता लग रहा है कि women and girls were considered for typical kinds of work, and this was the stereotyping towards the girls and women, and they were not considered and supposed to read the books. मुस्लिम में तो और भी बुरा हाल था. तो मुस्लिम विमेन यहाँ पे थी रोकेया हुसैन, सोशल रिफॉर्मर, मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर. शी वॉज विडोड, स्टार्टेड अ गर्ल्स स्कूल इन कैलकाटा. कैलकाटा में उन्होंने लड़कियों का स्कूल स्टार्ट किया और उन्होंने फैंटेसी में लिखा इंग्लिश के अंदर सुल्तानाज ड्रीम. ये बड़ा फेमस नोवेल था, 1905 में लिखा गया था सुल्तानाज ड्रीम, विच शोज अ टॉप स्टोरी वर्ल्ड इन विच वीमेन टेक द प्लेस ऑफ मैन. ऐसी दुनिया में वो सुल्ताना जो है वो सपना देखती है और ऐसी दुनिया का सपना देखती है, ऐसी दुनिया में पहुंच जाती है जहाँ पे जो राइट्स अब मैन के पास थे अब वो विमेन के पास आ गए. हर नोवेल पद्मराग ऑल्सो शोड द नीड फॉर विमेन टू रिफॉर्म देयर कंडीशन बाय देयर ओन एक्शन. तो इस तरह से ये दो नाम आपको याद होने चाहिए, सुल्तानाज ड्रीम, पद्मराग. सटायर का मतलब होता है फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन थ्रू राइटिंग, ड्राइंग, पेंटिंग. किसी भी तरह से अगर आपको अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दैट प्रोवाइड्स अ क्रिटिसिज्म ऑफ सोसाइटी, समाज को क्रिटिसाइज करते हुए, दिस इज सटायर. और अगला एग्जाम्पल लेते हैं, हन्ना मुलेंस का एग्जाम्पल लेते हैं, क्रिश्चियन मिशनरी. एंड करुणा ओ फुलमोनीर बिबरान, ये नोवेल उन्होंने लिखा 1852 में. ये बंगाली का एक नोवेल था, टेल्स आर रीडर्स दैट शी रोट इन सीक्रेट. छुप के लिखा उन्होंने नोवेल. इन द 20th सेंचुरी सैला बाला घोष जाया, एक और नाम आ गया. ये भी एक पॉपुलर नोवेलिस्ट थी. एंड शी कुड ओनली राइट बिकॉज हर हस्बैंड प्रोटेक्टेड हर. तो कुछ लिबरल मैन भी होते थे, लिबरल हस्बैंड होते थे. विमेन विद बुक्स, दीज डेज वी कैन सी विमेन इन ब्लैक बॉर्डर्ड साड़ीज विद मैसिव बुक्स इन देयर हैंड्स, वॉकिंग इनसाइड देयर हाउस, पढ़ते हुए. Women seeing them with these books in hand, their brothers or husbands are seized with fear in case they are asked for meanings, कि कहीं वो women जो है उनसे मीनिंग ना पूछ ले. इस तरह से ये सधा रानी 1880 के अंदर ये छपा था. कास्ट प्रैक्टिसेस, लोअर कास्टेज एंड माइनॉरिटीज. इंदुलेखा, इंदुलेखा के बारे में तीसरी बार हम पढ़ने वाले हैं. चंदू मेनन ने लिखा था. But it was also about an issue that was hotly debated at the time when the novel was written. जब नोवेल में देखा गया कि एक कैरेक्टर जो है वो बहुत ही हायर क्लास का है और दूसरा कैरेक्टर जो है वो लोअर क्लास का है. This concerned the marriage practices of upper caste Hindus in Kerala, especially the Namboothiri Brahmins. The upper caste is Nayars and Nayars. Namboothiri Brahmins and the
नायर कल्चर, इन दोनों कल्चर्स के बारे में. नंबूथिरीज वर ऑल्सो मेजर लैंडलॉर्ड्स इन केरला एट दैट टाइम एंड लार्ज सेक्शन ऑफ द नायर्स वर देयर टीनेज. देखिए, नंबूथिरी जो लोग थे वो बड़े जमींदार होते थे और नायर्स उनके खेतों में काम करने वाले छोटे किसान होते थे या लैंडलेस मजदूर होते थे. So in late 19th century Kerala, younger generation of English educated Nayar men who had acquired property and wealth on their own began acquiring strongly against Namboothiri alliances with Nayar women. Clear? They wanted new laws regarding marriage and property. So this is the story of इंदु लेखा. तो इंदु लेखा में देखा आपने सूरी नाम्बूथिरी जो है वो एक कैरेक्टर होता है जो फुलिश लैंडलॉर्ड होता है. हु कम्स टू मैरी इंदु लेखा, जो उससे शादी करना चाहता है. लेकिन इसमें इंदुलेखा जो माधवन से जो है वो शादी करती है. द एजुकेटेड एंड हैंडसम नायर एज हर हस्बैंड एंड द यंग कपल मूव टू मद्रास वेयर माधवन joins द सिविल सर्विस एंड सूरी नाम्बूथिरी desperate टू फाइंड अ पार्टनर फॉर हिमसेल्फ फाइनली marries a poorer relation from the same family and goes away pretending that he has married इंदुलेखा. तो ये इसकी स्टोरी थी. एक और नोवेल आता है इंदिराबाई और इंदुलेखा. ये लगभग एक जैसी इनकी कहानी है. इंदिराबाई यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस वन मालाबार ब्यूटी. ये इंदुलेखा नोवेल का एक पेज है. पोथेरी कुंजेम्बू ने, जो कि एक लोअर कास्ट के पर्सन रहे, राइटर थे, उन्होंने सरस्वती विजयम लिखी 1892 में. माउंटिंग अ स्ट्रॉन्ग अटैक ऑन कास्ट ऑपरेशन, ये भी कास्टिज्म के अगेंस्ट था नोवेल, राइट. इसमें भी आप ये देख सकते हैं कास्टिज्म के अगेंस्ट था सरस्वती विजयम, जिसमें एक लोअर कास्ट पर्सन एजुकेशन गेट करने के बाद किस तरह से जो है एक रिस्पेक्टेड पर्सन बन जाता है. 1920s की अगर बात करें बंगाल में, टू अ न्यू काइंड ऑफ नोवेल इमर्ज दैट डिपिक्टेड द लाइव्स ऑफ पीजेंट्स एंड लो कास्टिस. अद्वैत मल्ला बर्मान ने लिखा तितास एकती नादिर नाम. 1956 में इस नोवेल को लिखा गया था. इज एन एपिक अबाउट द मल्लाज. ये मल्ला कम्युनिटी है जो मछली पकड़ने का काम करते थे, ठीक है. और यहाँ पे एक रिवर के बारे में है, तितास रिवर. तो तितास रिवर का यहाँ पे इस नोवेल में काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन आपको याद रखना है. तितास रिवर उनके लिए वरदान भी साबित होती है और कई बार उनके लिए श्राप भी बन जाती है जब फ्लड आती है. वरदान क्यों होती है? क्योंकि वो मछली पकड़ते हैं. तितास रिवर से नाव चला के वो अपना गुजारा भी करते हैं. तो ये इसमें आएगा. और साथ साथ में इस नोवेल में किस तरह की काली पूजा, होली और किस तरह के वो सेलिब्रेट्स करते हैं त्यौहार, वो भी इसमें दिखाया है. और भटियाली सॉन्ग्स किस तरह से वहाँ पे गाए जाते हैं, रिलेशनशिप एंड फ्रेंडशिप एंड एनिमोसिटी विद द पीजेंट्स एंड ऑपरेशन ऑफ द अपर कास्टिज, ये सब इस नोवेल में इक्ती नादिर नामा, ये आपको नाम याद रखना है. इसमें तितास रिवर के बारे में और मल्ला फिशर फोक कम्युनिटी के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है. वैकोम मोहम्मद बशीर एक और नाम आ गया. 1908 में बर्थ हुआ था. फॉर एग्जांपल वॉज वन ऑफ द अर्ली मुस्लिम राइटर्स जिन्होंने मलयालम में लिखा. वैकोम मोहम्मद बशीर ये अर्ली मुस्लिम राइटर्स थे जिन्होंने मलयालम लैंग्वेज में लिखा. ये एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है. बशीर ने जो है उनको काफ़ी फॉर्मल एजुकेशन थी, कम ही पढ़े लिखे थे, लेकिन उसके बाद में उन्होंने लिखा और खुद अपने जो नॉवेल्स हैं वो बेचने के लिए वो जाते थे. बशीर कैरिंग बुक्स आप देख सकते हैं ये इस फोटो में. इसके बाद चलते हैं द नेशन एंड इट्स हिस्ट्री. नेशन एंड इट्स हिस्ट्री. इन दिस टॉपिक विल स्टडी अबाउट द रोल ऑफ नॉवेल्स इन नेशनलिज्म, राइट, कि किस तरह से नेशनलिज्म को बढ़ावा मिला ड्यू टू नॉवेल्स. In Bengal, many historical novels were about Marathas and Rajputs. बंगाली लैंग्वेज में जो नॉवेल्स लिखे गए वो मराठास और राजपूत्स के बारे में लिखे गए. तो इससे मराठास और राजपूत्स ने जिस तरह से फाइट किया अगेंस्ट मुगल्स और अगेंस्ट ब्रिटिशर्स, तो इससे पता लगता है कि किस तरह से बहादुरी का उन्होंने यूज़ किया और अपने स्टेट को बचाने के लिए, अपनी ज़मीन को बचाने के लिए उन्होंने फाइट किया. सो दीज नॉवेल्स प्रोड्यूस्ड अ सेंस ऑफ पैन इंडियन बिलोंगिंग. दे इमेजिन द नेशन टू बी फुल ऑफ एडवेंचर, हीरोइज्म, रोमांस, sacrifice, qualities that could not be found in the offices and streets of the 19th century world. तो ये हिस्टोरिकल नॉवेल्स होते थे. तो जैसे हमने डिस्कस किया कि बंगाली में दो टाइप की नॉवल लिखे जाते थे. एक शुरुआत में हिस्टोरिकल नॉवल लिखे जाते थे, बाद में डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर नॉवल लिखे जाने लगे. आपको याद रखना है डियर स्टूडेंट्स, बंगाली में
शुरुआत में कैसे हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखे जाते थे और बाद में डोमेस्टिक लाइफ के बारे में नॉवेल्स लिखे जाने लगे. द नोवेल अलाउड द colonized टू गिव शेप टू देयर डिजायर. भूदेव मुखोपाध्याय, इन्होंने नोवेल लिखा अंगुरिया बिनिमोई 1857 में. ये शिवाजी के बारे में ये नोवेल था. शिवाजी के बारे में आप इजीली जानते हैं किस तरह से औरंगजेब के अगेंस्ट उन्होंने फाइट किया. क्लियर. एंड बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का लिखा हुआ आनंद मठ 1882 में, जिनका वंदे मातरम आज भी हम लोग शान से गाते हैं, दैट इज वंदे मातरम आवर नेशनल सॉन्ग. क्लियर. तो ये भी वहीं से आया. और अब इस एक बार फिगर को देखते हैं. दिस वन इमेज फ्रॉम द फिल्म चेमीन. चेमीन फिल्म का एक सीन है. ये फिल्म बनी चेमीन श्रिम्प 1956. ये नोवेल था. श्रिम्प 1956 में आया. रिटन बाई ताकाजी शिवशंकरा पिल्लई. ये इन्होंने लिखा था, ताकाजी शिवशंकरा पिल्लई. और इसके बाद केरला में लिखा गया. एंड कैरेक्टर स्पीक अ वैरायटी ऑफ मलयालम used by fisher folk in the region. The film Chemin directed by रामू करियात. रामू करियात ने इसको डायरेक्ट किया. 1965 में फिल्म रिलीज हुई थी. एक और सीन देखते हैं. ये कन्नड़ फिल्म का सीन है. फिल्म का नाम चोमाना डुडी. चोमाना डुडी. ये बीवी करांत ने इसको डायरेक्ट किया और 1975 में रिलीज हुई थी. ये भी एक कन्नड़ नोवेल के ऊपर बनी थी जिसका नाम था शिवरामा करांत. इन्होंने ये कन्नड़ नोवेल लिखा था. क्लियर. कन्नड़ नोवेलिस्ट. नाउ द नोवेल एंड नेशन मेकिंग. किस तरह से नेशनलिज्म में इम्पोर्टेंट रोल था नोवेल्स का, यहाँ पे एक एग्जांपल देखते हैं. प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के नोवेल्स में जो है काफ़ी जो कैरेक्टर्स थे वो जो नेशनलिस्ट फीलिंग के थे और नेशनलिज्म को उन्होंने बढ़ावा दिया. इन इज नोवेल यू मीट एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडलॉर्ड्स. गांव की कहानियाँ अगेंस्ट द लैंडलॉर्ड्स एंड तालुकदार, जमींदार, किस तरह से वो एक्सप्लॉइट करते थे पुअर रूरल्स को, रूरल पीपल को. मिडिल लेवल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबरर्स, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स एंड पीपल फ्रॉम द मार्जिन्स ऑफ सोसाइटी. इन सब के बारे में आप मुंशी प्रेमचंद के नॉवेल्स में और कहानियों में पढ़ सकते हो. The women characters are strong individuals, especially those who come from the lower classes and are not modernized. Unlike many of his contemporaries, Premchand rejected the nostalgic obsession with ancient history. Instead, his novels look towards the future without forgetting the importance of the past. क्योंकि इसमें past भी दिखाया जाता था और साथ में उन्होंने जो लिखा that was also concerned about the फ्यूचर. जैसे रंगभूमि एक नोवेल था. प्रेमचंद्स कैरेक्टर्स क्रिएट अ कम्युनिटी बेस्ड ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज. द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ हिज नोवेल रंगभूमि, द एरेना. सूरदास एक कैरेक्टर है रंगभूमि का. आपको याद रखना है, क्वेश्चन आ सकता है. सूरदास इज ए कैरेक्टर ऑफ रंगभूमि. विजुअली इम्पेयर्ड बेगर फ्रॉम अ सो कॉल्ड अनटचेबल. यानी कि ये दलित था. सूरदास जो है दलित था. And the very act of choosing such a person as the hero of a novel is significant. अब देखिए किस तरह से एक बहुत ही गरीब और दलित जो पर्सन है वो मुंशी प्रेमचंद के नोवेल का हीरो है. इट मेक्स द लाइव्स ऑफ द मोस्ट oppressed सेक्शन ऑफ सोसाइटी एज वर्दी ऑफ लिटरेरी रिफ्लेक्शन. वी सी सूरदास struggling against the forcible takeover of his land for establishing a tobacco factory. As we read the story, we wonder about industrialization and its impact on society and people. किस तरह से उद्योगों का नेगेटिव इम्पैक्ट लोगों पे पड़ा. Who does it serve? Must other ways of living be sacrificed for it? The story of Surdas was inspired by Gandhiji's personality and ideas. सूरदास का जो कैरेक्टर था वो ये याद रखना आपको किसकी पर्सनैलिटी से और विचारों से इंस्पायर्ड था. गांधी जी के पर्सनैलिटी और आइडियाज से. गोदान एक और एग्जाम्पल है. 1936 में आया था गोदान द गिफ्ट ऑफ काउ. प्रेमचंद्स बेस्ट नोन वर्क. इट इज़ एन एपिक ऑफ द इंडियन पीजेंट्री. इंडिया में जो किसानों की लाइफ है उसके बारे में है. द नोवेल टेल्स द मूविंग स्टोरी ऑफ होरी एंड धनिया. ये कैरेक्टर आपको याद रखने डियर स्टूडेंट्स. होरी एंड धनिया आर कैरेक्टर ऑफ गोदान, अ पीजेंट कपल. लैंडलॉर्ड्स, मनी लेंडर्स, प्रीस्ट, कॉलोनियल ब्यूरोक्रेट्स सब इसमें हैं. ऑल दोज हु होल्ड पावर इन सोसाइटी फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ ऑपरेशन. किस तरह से वो अपना जो है दम दिखाते हैं, अपना रुतबा दिखाते हैं. रॉब देयर लैंड एंड मेक देम इनटू लैंडलेस लेबरर्स. Yet Hori and Dhania retain their dignity to the end.
वन मोर थिंग इज हियर, दिस वन इज अबाउट रविंद्रनाथ टैगोर। उन्होंने लिखा, बंगाली नॉवल जैसे हमने देखा शुरू में हिस्टोरिकल होते थे, बाद में आते आते ये डोमेस्टिक लाइफ पे बनने लगे, और ये एक नेशनलिस्ट नॉवल था। घरे बायरे 1916 में आया, घरे बायरे ट्रांसलेट इन 1919 में इसको ट्रांसलेट किया गया, द होम एंड द वर्ल्ड इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट किया गया था। इसके अंदर कैरेक्टर है बिमला, द वाइफ ऑफ निखिलेश, liberal landlord who believes that he can save his country by patiently bettering the lives of its poor and marginal sections. But Bimla is attracted to Sandeep. एक और कैरेक्टर आ गया यहाँ पे, संदीप। संदीप कौन था? ये बिमला के हस्बैंड निखिलेश का फ्रेंड था। एंड फायरबैंड एक्सट्रीमिस्ट, ये नेशनलिस्ट था और एक तरह से उग्रवादी था, ब्रिटिश के अगेंस्ट फाइट करने वाला। Sandeep is so completely dedicated to throwing out the British that he does not mind if the poor, low caste suffer and Muslims are made to feel like outsiders. By becoming a part of Sandeep's group, Bimla gets a sense of self-worth and self-esteem, और वो साथ साथ में nationalist movement से जुड़ जाती है। So Bimla may be admired by the young males of the group, but she cannot influence their decisions. तो यहाँ पे women की यहाँ पे एक तरह से फाउंडेशन दिखाया गया कि वो उसी ग्रुप में मेल जो मेंबर्स हैं उनके डिसीजन को इन्फ्लुएंस नहीं कर पाती। इंडीड शी इज़ यूज्ड बाय संदीप टू एक्वायर फंड्स फॉर द मूवमेंट, एंड टैगोर्स नॉवेल्स आर स्ट्राइकिंग बिकॉज दे मेक अस रिथिंक बोथ मैन एंड women relationship and nationalism. So dear students, in this way we have completed this chapter. You have to revise this chapter again by reading from the text and watch this video again. You have to note down the novels, their writers, years and the concept of the novel, and हो सके तो मेन जो कैरेक्टर्स हैं वो भी आप इसमें याद रखें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।